रेखा गुप्ता जी को सीएम शपथ लेते हुए 2 घंटे भी नहीं हुए कि उनके इस्तीफे की मांग होनी शुरू हो गई है, क्योंकि पुराने जो कारनामे थे या फिर काली करतूत कहें या काला चिट्ठा कहें, वो खुलना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया में अब ये सवाल आने लगा है कि दरअसल वो आखिर क्यों इस तरीके के अपने ज़बान से जहर उगल रही हैं। तो क्या उनका इस्तीफा होगा? क्या कुर्सी छोड़ने की बात हो रही है? क्या बीजेपी हाईकमान ने जिनको दरअसल सीएम पद पे गद्दी पे बैठाया, क्या गलत फैसला किया? अब हर तरफ से कांग्रेस, विपक्ष, तमाम लोगों की तरफ से ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि उनका कुर्सी छोड़े, उनका इस्तीफा ले, दूसरे को बनाया जाए। तो क्या प्रवेश वर्मा होंगे या कोई नया चेहरा? मलिक जी मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर रेखा गुप्ता शपथ लेते ही विवादों में आ गई, क्या तकलीफ है? क्या आप देख लीजिए मेरी बात, मैंने आपको कह रहा हूँ ये 5 साल की सरकार नहीं है, 5 साल की सरकार नहीं है। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे। आज लिख लो, आज की तारीख लिख लो, आज का समय लिख लो। 5 साल में ये 5 मुख्यमंत्री होंगे। इस मुख्यमंत्री को मैं मुख्यमंत्री ही नहीं मानता। चलिए थोड़ा सा पीछे आइए और बताइए, आपके मुख्यमंत्री न मानने से क्या दिल्ली वाले नहीं मानते? ये पब्लिक का ओपिनियन नहीं है, ईवीएम का ओपिनियन है। ये ईवीएम मशीन द्वारा है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, तमाम कैमरे में आ जाइएगा। ये बताइए क्यों नहीं मान रहे हैं आप? देखिए, मैं रेखा गुप्ता को पूरा दिल्ली वाला मान चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए महिला अच्छी है लेकिन भाषा अच्छी नहीं। महिला अच्छी है, भाषा अच्छी नहीं है। महिला अच्छी है लेकिन जो इनके विचार हैं वो अच्छे नहीं है। संविधान की कसम खाई है आज वो संविधान की कसम। आपने देखा ना, ट्विटर देखे, ट्विटर हैंडल देखो इनका आज, कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया, कैसी कैसी भाषा का। उन्होंने आज थोड़ी एक सम्मानित महिला जो होगी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी इस तरह का। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ महिला अच्छी है, भाषा अच्छी नहीं है, अभद्र भाषा है इनकी, अभद्र भाषा। पूरा ट्विटर देखो, ट्विटर पे देखो, ट्विटर पे जाओ, इनकी भाषा सुनो, इनके जो सोच विचार, इनकी जो नफरत वाली भाषा वो देखो। टुकड़े गैंग का चर्चा कर रही है, केजरीवाल का चर्चा कर रही है, तो उसमें बोलना क्या गलत? देखिए, कोई टुकड़े गैंग नहीं है, सब राजनीतिक पार्टी टुकड़े गैंग। तो आपको एक चीज बता दूं, जितने आपने कल शपथ देखी, 7 बजे का समय 8 बज गए, गोदी मीडिया कभी उसको दिखा रहा, कभी उस पर फोकस कर रहा, कभी उस पर फोकस कर रहा है। अरे सुनिए, अरुण मलिक को दिखाया जाएगा। अरे मैं सुन लीजिए, अरुण मलिक दिल्ली में रहता है, इनकी सारी जो हरकतें उन पर नजर रखी हुई थी मैंने। इन पे नजर रखी थी मैंने सारी, जिनकी हरकतें 7 बजे गोदी मीडिया, अभी 10 मिनट में कुछ होगा, 15 मिनट में होगा, लास्ट में दिखाया जी वो है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे सबके मुंह कैसे, आप पूरी बात तो सुनते नहीं, आप तो बीच में बोलते हो। जितने भी विधायक थे उनके सारे जो मुखड़े उनके थे ना विधायकों के, मायूस हो गए। वो इसलिए मायूस हो गए, उनमें अंदरूनी तौर पे सब नाराज है। कौन? नाम तो बताएं, कौन? भारतीय जनता, प्रवेश वर्मा है, कौन है? नाम तो होगा। अंदरूनी तौर पर सब नाराज है। तो सब थोड़ी सीएम बनता सर? नहीं सुने, तो मैं कह रहा हूँ महिला अच्छी है, भाषा अच्छी नहीं इनकी, लोग नहीं है। विरोधियों का तो हर कोई बात करता है। विरोधियों की बात कैसे सुन लीजिए ना, मैं तो आपको टुकड़े गैंग का हिस्सा नहीं है। आप कन्हैया की बात करो, मैं आप इनकी बात तो करिए। आप इनके ट्विटर हैंडल देखिए, ट्विटर हैंडल क्या क्या इन्होंने बोला है, क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया है, किन किन लोगों के लिए भाषा का इस्तेमाल किया। ये देखो, उस महिला को ये बना रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, तो ये गाली गलौज वाले लोग हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। गाली नाम लेना वो गाली गलौज हो गया। अच्छा, नाम लिया आप आगे का, राहुल जी का नाम लेना। अरे आगे जो लाइनें वो लिखती है वो नहीं आप पढ़ते क्या? वो एक सभ्य महिला जो होती है, इस तरह की भाषा महिला कभी भी अभद्र भाषा नहीं बोलती कभी भी। और ये महिला ऐसी पहले मुख्यमंत्री है। आप इनका ट्विटर देखो, मैं नहीं कह रहा, ट्विटर देखो, ट्विटर पढ़ो, उसकी लाइनें पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि लाइन ये क्या है। क्या चाहते हैं कि सीएम ना बने, ये चलाए, राज नहीं करे दिल्ली सर। ये 1 साल से चलेंगे नहीं, 1 साल के बाद चेंज है। ये 1 साल तक है। पर्सनल नफरत है आपको? अरे नफरत चाहते नहीं कि ये सीएम बने? मैं नफरत क्यों करूँ? विरोध? अरे मेरा आपको कह रहा हूँ विरोध है। 1 साल भारतीय जनता पार्टी 5 साल की है, ईवीएम की सरकार है, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री होंगे और 1 साल बाद मुख्य चुनकर भेजा है सर, जनता ने चुना है। ये ईवीएम की मेहरबानी है। ले रहा हूँ ना बेईमानी, इलेक्शन कमीशन भाई, पूरे 5 साल इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी की, इनकी सरकारें बनाई, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव, इलेक्शन कमीशन की सरकारें बनाई। पब्लिक इनको नहीं चाहती, देश की जनता इनको नहीं चाहती। मैं रो नहीं रहा, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, आपको आगाह कर रहा हूँ, आपको होशियार कर रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ। बचो इन लोगों से,
ये आपको मैं कह रहा हूँ। लीला मैदान में सर जन सैलाब आया था इनके शपथ समारोह। मैंने तो नहीं देखा जन सैलाब आया। आपको आंख है ही कहाँ नहीं, देखने की? मेरे आंख नहीं आप में अंधे हो चुके हैं। अंधे ये लोग हैं, अंधविश्वास आपको ला रहे जी, हैं। अमित शाह जी, नड्डा जी, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो वो क्या कर लेंगे? पहले उन्होंने 12 साल में क्या कर लिया, क्या दिया? करेंगे दिल्ली में विकास। एक आपको इलेक्शन से पहले, शपथ से पहले एक मशीन क्या दौड़ा दी एक नदी में, तो उससे पूछो गवर्नर से कि मशीनें पहले कहाँ थी? अरे दिल्ली अब दुबई होगा सर, यमुना साफ शुरू हो चुका है। वो ऐसी दुबई रहने दो मेरे गुरु, रहने दो दुबई, हमें ऐसे नहीं चाहिए। 12 साल में दुबई तो देख रहे हैं, देखा ना, विनाश कर दिया पूरे देश को, दिल्ली को विनाश कर दिया। तो इसलिए सरकार नहीं क्या चलेगी। वाकई में वो गालीबाज है इसलिए विरोध हो रहा है या महिला के गाली बात तो है ही। वो अच्छा काम कहाँ करते बीजेपी के लोग? गाली गलौज पे तो चलते। गाली गलौज देखा नहीं, गाली गलौज दिया, उसको मंत्री बना दिया, कैबिनेट मंत्री। दंगे करने वाले मंत्री को कैबिनेट मंत्री बना दिया। और वही ये जो क्या है, मिश्रा क्या नाम है, वो गाली दी विधानसभा में, मोदी जी के खिलाफ बोला। वो मिश्रा विधानसभा, याद करा लो आपको, विधानसभा में आम आदमी पार्टी का जो विधायक था और मोदी जी के खिलाफ बोला था, बयान दिए थे किसी नारी के बारे में। तो वही आज कैबिनेट मंत्री है, वही आज कैबिनेट मंत्री बन गया। खुशी मनाइए। मैं किस लिए खुशी मनाऊं? महिला मुख्यमंत्री मिली है। देखिए हमें कोई खुशी नहीं है। इनको जो लोगों ने कहा है, जो भारतीय जनता ने बनाया काम, देखो आज तो पहला दिन है, पहले दिन ही ट्विटर पे इतना इसका सारी चीजें खुल गई इनकी। क्या चाहते हैं कि क्या चाहते हैं जो अभी सीएम के गद्दी पे बैठा है, क्या चाहते हैं उसको? देखिए मैं सुन लीजिए मेरी एक बात को। पहली बात तो मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, कांग्रेस का। इनकी नीतियों में, इनकी विचारधारा को मैं कभी नहीं मानता। बीजेपी हाईकमान मूर्ख है क्या? उनका दल मूर्ख है? सारा फिर कैसे चुन लिया? बीजेपी हाईकमान मूर्ख ही है। मूर्ख कहूँगा मैं तो, मूर्ख है बीजेपी हाईकमान, पूरी तरह से मूर्ख है। ऐसे जीत गया, अपरूपी जीत गई वो दिल्ली में। कौन जीत गई? बीजेपी। अरे बीजेपी, फिर आप वही बीजेपी ले जीते। मैं कह रहा पब्लिक से नहीं जीती हुई, मैं बार बार कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की बेईमानी से ये हुआ है। मैं तो, आप तो एक ही सवाल है कब तक रोते रहिए। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आपका रोना बंद नहीं हो रहा ना मेरा रोना क्यों? कि आपको दिल्ली वालों ने नकार दिया है। हमें दिल्ली वालों नहीं नकारा, दिल्ली वालों ने इनको नकारा है ईवीएम के पे। कोई उस पब्लिक का हम शर्म करा। आखिर में ये बता दीजिए, रेखा गुप्ता जो नई सीएम बनी है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? बस ये 1 साल की है, सिर्फ 1 साल के मुख्यमंत्री। अब वो फिर मैं कहता हर साल बदलेंगे जी, हर साल मुख्यमंत्री बने, 1 साल के लिए मुख्यमंत्री। आज बिल्कुल विरोध, उनकी पार्टी के लिए विरोध कर रहे हैं। आप उनके पार्टी के विधायकों के पास जाओ, वो विरोध कर रहे हैं। जाइए, उनके जो देखे ना मुखड़े, मायूस मुखड़े हैं, तो उनके लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये 1 साल के मुख्यमंत्री है।